हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का। वो है पॉइज़लेस फार्मूला। पॉइज़लेस फार्मूला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप कैपिलरी एक्शन देखना चाहते हो ट्यूब का कि किस तरह से लिक्विड किससे ट्यूब से फ्लो आउट करता है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक का मतलब क्या है, हमें बताना है पॉइज़लेस फार्मूला फॉर अ फ्लो ऑफ लिक्विड। सपोज हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब हमारे पास है। ये समझ के कैपिलरी ट्यूब है। तो इससे जो लिक्विड फ्लो आउट होगा, सपोज लिक्विड जो फ्लो आउट होगा, लिक्विड फ्लो आउट पर सेकेंड थ्रू आउट द ट्यूब वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है। तो यानी कि लिक्विड जब फ्लो होगा तो यानी कि इसका वॉल्यूम क्वांटिटी में क्या आएगा? लिक्विड बाहर आएगा। यानी कि वी वॉल्यूम वाला लिक्विड क्या आएगा? बाहर आएगा। ठीक है। तो सपोज अगर हम मान लेते हैं, अगर हमारे पास इसका जो प्रेशर है, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर, इस एंड में P1 है और इस एंड में क्या है? P2 प्रेशर है। समझ में आ गया? अब देखो कॉन्सेप्ट को ढंग से समझो। ये क्या है? हमारे पास P1 क्या है? प्रेशर है इस साइड का, और P2 क्या है? इस साइड का प्रेशर है। ठीक है। तो अब जो प्रेशर यहाँ से लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा? अंदर हम बोल सकते हैं जो नेट प्रेशर होगा, नेट प्रेशर दैट इज P इक्वल टू P2 माइनस P1 मान लेते हैं। ठीक है। तो नेट प्रेशर कितना जो है? P2 माइनस P1। तो यानी कि जो यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लिक्विड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम प्रेशर की यहाँ बात करें, प्रेशर की यहाँ बात, तो नेट प्रेशर कितना होगा? नेट प्रेशर इज P, यहाँ पे भी P होगा। ठीक है। तो अब देखो, तो अब हमारे पास पॉइज़ली फॉर्मूला क्या बताना चाहता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड थ्रू अ ट्यूब और अ कैपिलरी ट्यूब किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो सबसे पहले हम बोलेंगे जो V प्रोपोर्शनल होगा, V प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ बोथ द एंड। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ बोथ द एंड, प्रेशर ऑफ बोथ द एंड्स। ठीक है। तो ये V द वॉल्यूम, V क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है। दूसरा देखो, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? R⁴। R⁴ यानी कि मैं बता दूं, अगर मैं इस ट्यूब का जो रेडियस है उसको इंक्रीज़ करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो लिक्विड भी स्पीडली बाहर आएगा। यानी कि अगर थोड़ा बड़ा पाइप मैं बना लूँ यहाँ पे, इससे बड़ा पाइप, अगर मैं बड़ा रेडियस का पाइप बना दूँ तो बड़े रेडियस के पाइप से क्या होगा? लिक्विड भी जल्दी से बाहर आएगा ना। तो यानी कि रेडियस बढ़ाने से क्या हो जाएगा? लिक्विड का फ्लो आउट भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। किससे? इस नैरो पाइप या कैपिलरी ट्यूब से। तो यानी कि ये क्या है? यहाँ पे इसका रेडियस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? रेडियस बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया का, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब क्या है? अगर पाइप क्या होगा? मोटा होगा तो लिक्विड कैसा फ्लो आउट होगा? स्पीडली फ्लो आउट होगा ना। अगर पाइप क्या होगा? पतला होगा तो लिक्विड थोड़ा लेट में फ्लो आउट होगा। ठीक है। अब क्या है? वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है। दिस इज लेंथ। क्या है? लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी, अगर क्या बढ़ेगी? लेंथ बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा? जो वॉल्यूम फ्लो आउट होगा वो क्या लेगा? टाइम लेगा। क्या लेगा? टाइम लेगा। ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा, मैंने फिर से क्या बोला, अगर मैं इसकी लेंथ बड़ी कर दूं तो वाटर का जब वाटर जो वहाँ से निकलेगा, ट्यूब से वाटर निकलेगा, वो थोड़ा लेट निकलेगा। क्या निकलेगा? लेट निकलेगा। इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ाते जाऊँगा तो जो फ्लो आउट होगा वाटर का यानी लिक्विड का, वो थोड़ा क्या होगा? लेट होगा। ठीक है। और V प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, inversely proportional to coefficient of viscosity. This is a coefficient of viscosity. तो इसके कारण क्या हो जाएगा? देखो कोफिशिएंट, अगर देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो लिक्विड डेंस होगी, और डेंस लिक्विड थोड़ा देर में ही बाहर आएगी। किससे? इससे
थोड़ा लेट बाहर आएगी। तो यानी कि हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट, दिस इज सेकंड इक्वेशन, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशनों को कंबाइन करेंगे और इसका पूरा फार्मूला बनाएंगे, पॉइसली का फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ और इसका फार्मूला हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ, ये ऊपर वाला फैशन रब कर लेते हैं क्योंकि हमें फार्मूला भी बनाना है। ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा सिलेंडर हो गया। अब देखो, इनको कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग पॉइसली फार्मूला तो आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा साइड से कर लेता हूँ, पूरा स्पेस बच जाएगा हमारे पास, ताकि हम इसको अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकें। तो देखो, हमारे पास के ये पॉइसली फार्मूला है, पॉइसली फार्मूला। ठीक है, पॉइसली फार्मूला हम बना रहे हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड का। तो ये कितना है, कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा V प्रोपोर्शनल टू P r⁴। ठीक है, नीचे जाएगा L, और दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसके बाद देखो, V इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लगा देंगे, P r⁴ ln। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, K की वैल्यू हम रख देंगे, π/8। K जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू हम क्या रख देंगे, π/8 हम रख देंगे। क्या रख देंगे, π/8। दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये वाला स्टेप बिठा देते हैं, इसका यूज़ हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P r⁴ और ये ln और π/8 इज़ अ पॉइसली फार्मूला। क्या हो जाएगा, पॉइसली फार्मूला हो जाएगा। तो दिस इज़ अ पॉइसली फार्मूला और पॉइसली इक्वेशन। तो इन्हें पॉइसलीज इक्वेशन फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम ट्यूब इन पर सेकेंड टाइम। ठीक है, पर सेकेंड टाइम। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉइसली फार्मूला। इसको हम क्या करते हैं, रब कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ओवरऑल इक्वेशन, हमारे पास पॉइसली फार्मूला बन गया। ठीक है, तो अब फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। तो यानी कि जो वॉल्यूम होगा, देखो जो वॉल्यूम फ्लो आउट हो रहा है वो प्रेशर के बराबर होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी स्पीडली फ्लो आउट होगा। अगर इसका साइज़ अगर हम बढ़ा दें क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी तो वॉल्यूम जो फ्लो आउट होगा, वॉल्यूम फ्लो आउट का क्या होगा, ये वॉल्यूम फ्लो आउट तो बता रहा है, फ्लो आउट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगी। और एन, यहाँ पे जो एन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का जो साइन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये पॉइसली फार्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये कैपिलरी एक्शन को भी बता रहा है और लिक्विड कितना फ्लो आउट हो रहा है किसी पाइप से। ठीक है, अब से कुछ कंक्लूजन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, पॉइसली फार्मूला के हमें क्या करना है, एजप्शन बता रहे हैं। ठीक है, पॉइसली फार्मूला के एजप्शन होंगे। सपोज हमारे पास हमने क्या थी, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब थी, ये ट्यूब थी, कॉमन सी बात थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो एजप्शन है, द लिक्विड फ्लो शुड बी स्टडी, यानी कि जो लिक्विड का जो फ्लो होना चाहिए स्टडीली ये फ्लो होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रीम जो होगी इसकी, स्ट्रीम लाइंस मतलब जिसमें सारी जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ये वाला पैटर्न होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से स्ट्रीम लाइन फ्लो करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी से फ्लो करेंगे। तो यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है, लिक्विड फ्लो इज स्टडी होना चाहिए। और दूसरा क्या है, स्ट्रीम लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। सपोज ये एक्सिस ऑफ ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड अ एक्सिस ऑफ अ ट्यूब, एक्सिस ऑफ अ ट्यूब है। तो यानी कि जो स्ट्रीम्स लाइंस होनी चाहिए वो क्यों होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, किसके, इसके। ठीक है, दूसरा है द प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो
तो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में। अगर हम प्रेशर यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, अगर मैं यहाँ पे एक पार्ट ये क्रॉस सेक्शन ये ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इस पार्ट में भी ड्रॉ करूँ तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट है सारे ही क्रॉस सेक्शन एरिया में। और तीसरा है द लिक्विड इन द कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ अ ट्यूब इज एट रेस्ट, यानी कि जो लिक्विड होगी, सपोज लिक्विड जो वॉल्स में होगी, देखो वॉल्स में क्या होगी, सपोज ये वॉल के कांटेक्ट में है, क्या है, वॉल के कांटेक्ट में, तो ये क्या रहेगी, ये रेस्ट में रहेगी, क्या रहेगी, रेस्ट में, यानी कि इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, यानी जीरो वेलोसिटी हम बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, जीरो। जैसे जैसे हम एक्सिस ऑफ के पास आते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यानी कि सेंटर में क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और एंड्स में क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, v इक्वल टू 0। तब फिर क्या होगा, v इक्वल टू 1 होगा और v इक्वल टू 2 इज अ मैक्सिमम, इस पॉइंट में मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। वॉल्स में क्या होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है, ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजेंटली, ट्यूब को कैसे रखा गया है, हॉरिजेंटली रखा गया है, इसलिए यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ट्यूब इज एक्ट एज अ हॉरिजेंटली। ठीक है, तो यानी भी कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। और फिफ्थ पॉइंट है द लिक्विड इज केपेबल फॉर सस्टेनिंग अ स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेन, तो यानी कि इसमें क्या हो, शेयरिंग स्ट्रेस होगा। शेयरिंग स्ट्रेस मतलब फोर्स पर स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यानी कि इसमें स्मॉल स्ट्रेस तो होगा ही होगा, क्योंकि आगे तरफ मूव करेंगे तो स्ट्रेस क्रिएट करेगी। ठीक है, तभी ये आगे तरफ फॉरवर्ड मूव कर पाएगी। तो यही है पूरा पॉइजली फार्मूला। समझ में आ गया किस किस फैक्टर में डिपेंड है, एक बार फिर से देख लो। एक तो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, दूसरा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा हम बोलेंगे रेस्ट में होगा, जहाँ पे जो वॉल्स के पास स्ट्रीमलाइंस होगी वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। तीसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और पांचवा क्या है, कौन सा है, हम बोलेंगे स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेस उसमें है। तो ये क्या है, हमारे पास पॉइजली फार्मूला है। ठीक है, तो पॉइजली फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में तो आ गया होगा इसको। ठीक है, तो क्या था, P⁴, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉइजली इक्वेशन। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे।